वृक्षारोपण कर रहे हैं हम लोग। साथ में है मोनू सिंह जी, आशीष कुमार भाई हैं, आशीष कुमार उर्फ मोनू सिंह। ये वर्तमान में मुखिया भी हैं, आप मुखिया हैं। और कहते हैं ना कि जिस तरीके से अभी पिछली गर्मी को हम लोगों ने झेला है, जहां पंखा काम करना बंद कर चुका था, एसी काम करना बंद कर चुका था, वो सारी चीजें लोग, खैर एसी तो वैसे घरों में जहां पर लोग दौलतमंद लोग हैं, जहां आम जनजीवन जहां ज्यादातर रहता है, गांव में लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर गर्मी से लोग पूरी तरीके से बेहाल थे। और एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय आपको गर्मी से निजात दिलाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके बच्चे इस तरीके से गर्मी से परेशान ना हो, तो आपको फिर ये पेड़ पौधे लगाने होंगे। इसके अलावा आपके पास कोई उपाय बचा नहीं है। और जहां मिले, जब भी मौका मिले, लगाइए वृक्ष को। ये आपके वातावरण को, आपके एनवायरनमेंट को, आपके एटमॉस्फेयर को बिल्कुल प्योर रखती है। और आप जिस तरीके से गर्मी से परेशान है, कहीं बारिश टाइम पर नहीं हो रहा है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ जा रही है, इसकी कमी की वजह से। मोनू सिंह जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। और बड़ी अच्छी पहल आपको ये देखने को लग रहा है कि नहीं, वृक्षारोपण के प्रति भी आप लोग बिल्कुल सदैव तत्पर हैं। हमेशा जब भी मौका मिलता है, आप लोग ऐसे कार्यों में अपने आप को भूमिका निभाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे वृक्ष लगाने के प्रति लोगों को? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके साथ जो हमारे रुपेश भाई आए हुए हैं और राजू भाई आए हुए हैं और आप खुद, और आपके इसके जितने भी फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सबों को जो आज ये देख रहे हैं, मैं उन सबों को अपनी ओर से यह संदेश देना चाहूँगा कि आज जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, और मैं खुद और जितने भी बंधु लोग हैं सब, अभी जबकि अभी कल हमारे यहाँ बारिश पड़ा है, लेकिन उतनी ही गर्मी आ रही है और उस गर्मी को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसका सबसे सटीक और परमानेंट एक ही उपाय है, जो कि वृक्षारोपण ही है, जो कि उसको काट सकती है। दूसरा, हम उसका एसी या कुछ भी हर जगह अपने पीछे लेके नहीं चल सकते हैं। और यह जो आज एक अभियान चल रहा है हमारे केंद्र सरकार के मनरेगा विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और हम लोग जिसके मेहनत में लगे हुए हैं, हमारे पंचायत के तकनीकी सहायक अजय कुमार यादव जी, हमारे प्यारा प्रभात रंजन जी और हमारे पीओ साहब लोग का विशेष अभियान चल रहा है, जो घूम घूम के पंचायत के लोगों को निजी जमीन पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं उन सबों को अपनी पंचायत की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि इस सबसे महत्वपूर्ण योजना के बारे में, मनरेगा में तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलती है, लेकिन यह एक जल जीवन हरियाली के तहत जो यह योजना चल रही है, जिसमें कि पंचायत के निजी लोग जिनके पास में जमीन है, वह अपने जमीन पर 200 गाछ सरकार के द्वारा दी जाती है। इस योजना के द्वारा 200 गाछ मिलेगा और एक चापाकल भी दिया जाता है। और इसके भरण पोषण के मेंटेनेंस के लिए, जिसके कि आपको मजदूरी के लिए भी, जबकि आपको अपना कोई मेहनताना नहीं देना है, सरकार उसके लिए दे रही है। उसके लिए 8 दिन का, मंथ में 8 दिन का आपको सरकार मनरेगा के तहत में लेबर का रेट देगी। 245 ऐसे समथिंग आपका रेट पड़ता है, तो 8 दिन का वो मिलेगा। 1800 कुछ रुपया पड़ता है सर, वो, जबकि वो सरकार अपनी तरफ से आपको हर महीने 5 साल पौधे भी आपका पौधा सिर्फ सरकार अभी 200 घास देगी आपको, इसको घेरने के लिए गैबियन देगी, और आपको इसके भरण पोषण, जुताई कोड़ाई करने के लिए उसके लिए एक पैकेट आपको वर्मी कंपोस्ट खाद भी देगी। और आप जो क्या कहते हैं, इसका भरण पोषण जो करिएगा, तो 8 दिन मंथली आपको, 8 महीने में, प्रत्येक महीने 5 साल तक आपको 8 दिन का इसमें मेहनताना भी मिलेगा, सरकार भत्ता देगी। और सबसे बड़ा है क्या कि मैं एक चीज कहूंगा कि लोग, बेटी जन्म होते ही लोग टेंशनाइज हो जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि जैसे अगर आपके घर में बेटी जन्म होती है, तो आप सरकार की इस योजना का लाभ उठाइए, और जिस तरह से उस बेटी को पाल के आप बड़ा करते हैं, इस 200 गाछ को बड़ा करिए आप। और यह जिस तरह में आपकी बेटी के पढ़ाई में खर्च होगा मोटा अमाउंट, और आपके शादी ब्याह, बेटी के शादी ब्याह में मोटा अमाउंट होता है, वो यही लालन पालन किया हुआ आपका गाछ उस समय आपका एक बेटे के रूप में काम करेगा और आपको एक मोटा अमाउंट देगा, जिससे कि आप बेटी की पढ़ाई और शादी ब्याह में खर्च कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा। सरकार सारा खर्च तो सरकार दे रही है, आपको मदद कर रही है, बस सिर्फ हमें है योगदान उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का। और मैं इस इलाके के लोगों को यह कहूंगा कि इस योजना के तहत जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लाभ लीजिए, जबकि इसमें कहीं किसी तरह कुछ नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड, जमीन का रसीद लगता है। किसके पास लेके जाना है? बस आप अपने नजदीकी वार्ड मेंबर
मुखिया जी के पास, मुखिया जी लोग फिर अपने ऑफिस मनरेगा ऑफिस जाएंगे, वहाँ से सब PRS के पास मिलके हम लोग इस विभाग की योजना को लेते हैं और सारे लोगों बहुत सारे आज लगभग 10 5 7 8 साल से ये योजनाएं चल रही है और बहुत जगह देखे होंगे आप खेत निजी खेत सब में गाछ लगा हुआ वह सब इसी योजना के तहत में सरकार के द्वारा दिया गया है और यह एकमात्र विकल्प है। हम तो कहेंगे सर कि आज आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फैलाइए इसको योजना को बारे में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा सकें और इस तपती गर्मी का लोग कुछ ना कुछ राहत निकाल सकें। बिल्कुल। बस यही मैं कहना एक चाहूँगा। अच्छा मैसेज है यहाँ से कि पेड़ तो आपकी जमीन पर आपने लगाया ही, इसके लिए आपको सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। पेड़ ये भी आपका पेड़ सरकार देगी, उसका मेहनताना सरकार देगी और खाद सरकार देगी। आप अगल बगल के पानी देने के लिए भी चापाकल देगी। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा इस विभाग का कि सबसे बड़ा सारा चीज सही है। आज हम लोग इस प्लांटेशन में जैसा एक पर फैल कर जा रहे हैं, फेल्योर हो जा रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत फेल्योर कर जा रहे हैं, उसका वजह है पानी। सरकार जो पानी के रूप में चापाकल देती है वो समथिंग 20,000 के समथिंग में अमाउंट होता है, वो 1.5 इंची वाला और 10 फीट पे सिलेंडर होता है। अगर सरकार उस जगह पे अगर 100% इस योजना को अगर 99% अगर सक्सेस करना चाहती है तो मैं विभाग के लोगों को भी मैंने कहा था इसके बारे में और मैं एस्टिमेट भी दिया हूँ, जई साहब लोग को मैंने एस्टिमेट भी दिया है और मैं आपके मार्फत मैं DPRO सर DM साहब को मैं कहूँगा और सरकार से ऊपर सरकार से जो भी कहूँगा कि इस चापेकल के जगह आप PhD के द्वारा अनुशंसित है एस्टिमेट 60 या 70 हज़ार का, उस एस्टिमेट को अगर इसके साथ में अगर जोड़ देती है सरकार उससे 20,000 के चापाकल को हटा के तो मैं कहूँगा 100% यह चापाकल के द्वारा पानी जो मिलेगा तो उसके द्वारा 100% यह वृक्षारोपण सक्सेस होगा और हर तरफ आपको जल जीवन हरियाली के तहत हर तरफ वृक्षारोपण आपको मिलेगा और यह जो आज गर्मी से हम लोग उमस रहे हैं इस गर्मी से हमें बचाव मिलेगा। मैं यही कहते हुए धन्यवाद अपने वाणी को विराम देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हैं कि आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, वातावरण को शुद्ध कीजिए, वातावरण को अच्छा कीजिए और इसके लिए आपको जानना तो अमाउंट खर्च करना है, बस अपने नजदीकी प्रखंड में जाना है, आप अपने वार्ड स्तर के जो भी आपके प्रतिनिधि हैं, वार्ड है, मुखिया है, उनके पास जाइए, एक फॉर्म आप फिलअप कीजिए और वो आपको सब कुछ करवा के दे देंगे। बहुत अच्छा मैसेज है और सरकार की ऐसी योजनाएं कहीं ना कहीं वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, बस हम और आप अगर सही तरीके से इसके भागीदार बन जाए, सही तरीके से इसमें अगर हम लोग इसको यूज कर लें तो कहीं ना कहीं वातावरण शुद्ध हो सकता है। जब भी जहां मौका मिले पेड़ को अवश्य लगाइए, ये हमारे और आपके लिए के स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं।